शिवोऽहं 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 जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए भिगोए न पानी न वायु सुखाए जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए भिगोए न पानी न वायु सुखाए वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ अमर आत्मा है मरणशील काया अमर आत्मा है मरणशील काया सभी प्राणियों के जो भीतर समाया अमर आत्मा है मरणशील काया सभी प्राणियों के जो भीतर समाया वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोऽहं 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 हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी हिमाचल कुमारी ने
शिव जी से पूछा। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण। महामंत्र है एक कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण। महामंत्र है एक कल्याणकारी। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे। हरि ओम तत्सत। 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 महामंत्र है ये जपा करे। 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 महामंत्र है ये जपा कर। उमा से कहा शिव ने तत्क्षण दया करे। उमा से कहा शिव ने तत्क्षण दया करे। उमा से कहा शिव ने तत्क्षण दया करे। महामंत्र है ये जपा कर। हरि ओम तत्सत। 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 लगी आग लंका में हलचल मची थी। लगी आग लंका में हलचल मची थी। लगी आग लंका में हलचल मची थी। विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी।
लगी आग लंका में हलचल मची थी, लगी आग लंका में हलचल मची थी, लगी आग लंका में हलचल मची थी। विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी, लिखा था उस कुटिये पे जो नाम हर जगह, लिखा था उस कुटिये पे हर नाम जो फल। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा करे हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा करे महामंत्र है ये, जपा करे हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा करे महामंत्र है ये, जपा करे। अब हम सभी श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत 11 अध्याय का पठन मनन करेंगे। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वाम। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम परमात्मने नमः। ओम अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंचितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। इस प्रकार भगवान के वचन को सुन करके अर्जुन बोले, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करके मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ऐसा है नहीं, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ कि आपका जो रूप है उसे मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसा दिख रहे हो आप वैसा हो नहीं, और मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। इसलिए हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हो योगेश्वर, आप उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। और वह रूप क्या है? वह दिव्य रूप है प्रभु श्री कृष्ण का। जिस रूप में क्या दिखता है? उस रूप में दिखता है सहस्राक्षः सहस्रपाद। हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः
सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिग्वं सर्वतः पृष्ट्वा ततिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भावयम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति। तो इस प्रकार के रूप प्रभु श्री कृष्ण ने अपना दिखाया है अर्जुन को उनके विशेष आग्रह पर। तो हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, आप ऐसा मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। भगवान का अपने अंदर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेक आश्चर्यपद दृष्टियों का संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देना तथा दिव्य दृष्टि प्रदान करने का वचन देने का वर्णन इस श्लोक में हमें मिलता है। तो इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हे अर्जुन, अर्जुन के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कि हे प्रभु, आपका जो रूप है उसे मैं देखना चाहता हूँ, उस विराट रूप जो मैया देवकी ने देखा, वसुदेव जी ने देखा, मैया यशोदा ने देखा जबकि वो लल्ला के रूप में मिट्टी खा रहा था, और जब मिट्टी खोलने के लिए मुंह खोलने के लिए कहता है कि देखें तो तुम्हारे मुंह में मिट्टी है, और जब भगवान अपना मुख खोलते हैं तो मैया यशोदा क्या देखती है कि अरे इसके तो मुख में संपूर्ण विश्व दिख रहा है और यहाँ तक कि मैं भी दिख रहा हूँ। ये है उन प्रभु की विराट महिमा। तो अर्जुन के इस प्रकार निवेदन करने पर प्रभु श्री कृष्ण उन्हें अपना विराट रूप दिखलाते हैं। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, अब तुम मेरे नाना प्रकार के सैकड़ों हजारों और नाना प्रकार के नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख, जिसके बारे में पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिग्वं सर्वतः पृष्ट्वा ततिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भावयम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तो जयायं च पुरुष पादोष्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। तो क्या दिखाई देता है कि ये जो प्रभु हैं, इनमें संपूर्ण विश्व, सूरज, चांद, वायु, जितने भी चीज हैं, सभी प्रभु के मुख में दिखाई पड़ते हैं। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। और हे भरतवर्षी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को तुम देखो। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्या सचराचरं मम देहे गुणाकेशे यच्चान्या द्रष्टुमिच्छसि। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और भी जो कुछ देखना चाहता है वह तुम इसमें देख लो। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा
दिव्यम ददामि ते तक्षो पश्य मे योग्यमैश्वरम। परंतु मुझको तुम इन जो हम लोगों का जो नेत्र है सामान्य नेत्र, वो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जो मेरा रूप है इसे तुम इस सामान्य नेत्र से नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। परंतु मुझको तुम इन अपने प्राकृत नेत्रों से देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकते हो। और अर्जुन के प्रति भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का दिखाया जाना, विश्व रूप को अर्जुन के द्वारा देखा जाना, यह प्रभु की परम कृपा अर्जुन पर हुई है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय कहते हैं, हे राजन महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान, इस प्रकार कह के उसके पश्चात अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अब संजय द्वारा प्रभु के श्री, क्योंकि संजय भी तो देख रहे हैं ना, संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वह धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए कुरुक्षेत्र के सब गतिविधि को देख रहे हैं और संजय बताते हैं कि धृतराष्ट्र को कि मैं कुरुक्षेत्र में क्या क्या देख रहा हूँ। अब संजय के द्वारा जो देखा जा रहा है प्रभु के विराट रूप को, उनका वर्णन संजय के स्वरों में। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमिदं देवम अनंतं विश्वतोमुखम। और उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अब विश्व रूप की महिमा कि विश्व रूप का जो ये उनका रूप देखा जा रहा है, उनके प्रकाश की महिमा इस श्लोक में। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुस्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। और हे राजन, आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और यदि प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति हो तो मेरा विश्वास है कि वह रूप प्रभु अपने सभी भक्तों को, आपको, हमको, किसी को भी, जो भी उनके भक्त हैं, वह उन्हें स्वप्न में आकर अपने दिव्य रूप का दर्शन अवश्य कराएंगे। हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा उन पर बनी रहने चाहिए। अर्जुन का विश्व रूप में संपूर्ण जगत को प्रभु श्री कृष्ण में देखकर तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उस रूप को देखकर अर्जुन का विस्मित और हर्षित
होकर श्रद्धा के साथ भगवान को प्रणाम करके अर्जुन बोलते हैं, ततः सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिभाषत। उसके बाद वह आश्चर्य से चकित होकर पुलकित शरीर वाला अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोलते हैं। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वं तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगां च दिव्यान्। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, सभी देवी देवताओं को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपको न तो मैं आपका अंत देखता हूँ, न आदि देखता हूँ, न मध्य देखता हूँ। मैं तो आपको सर्वत्र देखता हूँ और सभी रूपों में देखता हूँ। विश्व रूप को किरीट, गदा और चक्र आदि से युक्त देखकर अर्जुन कहते हैं, किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलर्काद्युतिमप्रमेयम्। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर, अक्षर यानी जो नाश ना हो, अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा अब मेरा मत हो गया है, यह मेरा मत है। अनादि मध्यम तमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य स्वरूप नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो
द्यावा पृथ्वी व्ययो द्यावा पृथ्वी व्यरो व्यरीदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहा है। विश्वरूप में प्रवेश करते हुए और देवादिकों का और स्तुति करते हुए महर्षि आदियों का जो प्रभु को प्रार्थना करते हुए उन्हें दिखाई देता है, वो कहते हैं अमीहि त्वं सुरसंगा विशन्ति केचिद् भीता प्रञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिर्सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। और हे गोविंद, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा मंत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। रुद्रादित्या वसवो ये तो साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चेष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। और हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र 12 आदित्य 8 वसु साध्यगण विश्वे देव अश्वनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रवृत्तास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी डाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रवितितान्तरात्मा घृतिं न विन्दामि धमं शमं च विष्णो। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रवचितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं रह पाता हूँ। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवस्य जगन्निवास। और हे भगवान, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय की काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। और दोनों सेनाओं के योद्धाओं को विराट स्वरूप के मुख में प्रवेश होकर नष्ट होते हुए वो क्या देखते हैं? प्रभु के मुख में उन सभी को वो क्या देखते हैं? वो जितने भी योद्धा हैं सब के सब वो किस रूप में दिखाई देते हैं? इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संगे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति द्रष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगे। और मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के सभी समुदायों सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिर सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए हमें दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविशन्ति। और हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नरलोक के वे वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगा तथैव नासाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्रा निसमृद्ध वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लेलीयसे ग्रशमानः समन्ताल लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि आख्याहि में को
भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नो हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे भगवान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। और हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न हो जाइए। हे आदि पुरुष, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। अर्जुन के इस प्रकार जिज्ञासा करने पर, अर्जुन के इस प्रकार पूछने पर प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकं समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतोऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश होना तय है। ये सभी काल कलवित हो जाएंगे। तुम तो एकमात्र निमित्त हो और निमित्त मात्र होकर तुम युद्ध करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश करते हैं कि हे अर्जुन, ये सभी मरे हुए हैं, इनका मरना तय है। तुम तो एक माध्यम तुमको बनना है। तस्मात्व उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिनो। हे अर्जुन, अतएव तुम उठो और यश को प्राप्त करो और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिनम्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतं त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेता हिरणे शपथनान्। और इन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए तुम युद्ध करो। संजय बोलते हैं, संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। इसके पश्चात संजय कहते हैं कि हे राजन, केशव भगवान के इस प्रकार वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच अस्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। अर्जुन कहते हैं, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं
और सब सिद्धिगणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेनो न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सद तत्परं यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत औसत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। और हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, आपको हजारों बार नमस्कार है। आपके लिए फिर भी बारंबार भूयो भूयो नमामिहम्, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते शर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वम्। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मक, आपके लिए सब ओर से आपको नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप इस संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अभी तक तो अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण को अपना संबंधी मान रहे थे ना। अर्जुन और कृष्ण तो एक दूसरे से संबंधित हैं, तो वो तो मान रहे थे कि आप तो हमारे संबंधी हैं, आप तो हमारे कुल खानदान के हैं। पर जब उन्हें प्रभु का विराट रूप देखते हैं तब कहते हैं, माफी क्षमा मांगते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। हे परमेश्वर, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए भी आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने आपको कई बार हे कृष्ण हे यादव हे सखे क्या क्या कह करके ना पुकारा। इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे अचानक हठात कहा है। और हे अच्युत,
आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, उन सब अपराध और प्रमेय स्वरूप और चिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् नो त्वत्समो शक्त्यभिधिकः कुतन्यो लोकत्रयेभ्यो प्रतिम प्रभावः। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई भी दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति योग्य करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता, जैसे पुत्र के सखा, जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्टपूर्वं हृतिशोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रभृतं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे विश्वमूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। और हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुमको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। नो वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृढंगमिदं व्यपेत विप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य।
मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। चतुर्भुज रूप का दर्शन कराकर फिर मनुष्य रूप होने का प्रभु के द्वारा मनुष्य के चतुर्भुज रूप अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा करके फिर प्रभु मनुष्य रूप में वापस आ जाते हैं। संजय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। उसके पश्चात संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज स्वरूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन वाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तब सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। उसके पश्चात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान वाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसेयन्ममं देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वेदेन तपसा नो दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। और हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगे नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।